जय हिंद फ्रेंड्स। जैसा कि आप लोगों को बता दें कि कल जो है आप लोगों का एक जो लेक्चर था वो प्रोवाइड करा दिया गया था, जिसमें इंडियन ज्योग्राफी को हमने जो है बेसिक से एकदम स्टार्ट किया है। अब आप लोगों को बता देते हैं कि इसमें जो हम लेकर आ रहे हैं, जो आपका सेकंड लेक्चर है, ये रहेगा आपका उसमें नामकरण के बारे में था। तो इसमें जो है पूरी तरह से इंडिया की लोकेशन और उसका स्ट्रक्चर रहेगा, यानी आकार और स्थिति के बारे में हम लोग इसमें बात करेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को बता देते हैं कि इसका जो आकार और स्थिति के बारे में अगर बात करें तो भारत पूरे विश्व का सातवां, ठीक है, सातवां जो है ये क्या है, क्षेत्रफल की दृष्टि से, ठीक, क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां सबसे बड़ा देश है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सातवां सबसे बड़ा देश है आपका भारत पूरे विश्व में, ठीक है। और इसके लिए जो है एक ट्रिक है आपके पास, रुक चीन, ठीक, ये आप ट्रिक याद कर सकते हैं, जिसके माध्यम से इससे जो 6 देश हैं इसके पहले उनका नाम आप लोगों को पता चलेगा। तो रुक चीन, अब आ भारत, ये आपकी ट्रिक है, जिससे जो है आप देखेंगे कि यहाँ जो है 7वें नंबर पे आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत आ जाएगा। तो पहला आपका रूस, ये जो रहेगा इसमें आपका हो जाएगा रूस, कनाडा, रुक से हो जाएगा, और ये आपका चीन, और फिर इसके बाद ये आपका है अमेरिका, और अमेरिका के बाद आपका आएगा ये ब्राज़ील, और ब्राज़ील के बाद आपका आएगा ऑस्ट्रेलिया, जिसे ओशिनिया महाद्वीप में जो है तो वो है आपका ऑस्ट्रेलिया। और इसके बाद आपका 7वें नंबर पे आता है भारत। इसके बाद 8वें नंबर पे अर्जेंटीना आता है, मतलब भारत के बाद जो 8वें नंबर पे अर्जेंटीना आता है। 9वें नंबर पे कजाकिस्तान, और 10वें नंबर पे आपका अल्जीरिया। तो ये ऐसे 10 देश हैं, 10 ऐसे कंट्री हैं जो पूरे वर्ल्ड में आपके जो है क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़े हैं। और इसके बाद बात करें हम क्षेत्रफल की दृष्टि से तो बात कर लिया, बात कर लेते हैं पॉपुलेशन की दृष्टि से, यानी कि पॉपुलेशन वाइज, यानी कि जनसंख्या की दृष्टि से। तो जनसंख्या की दृष्टि से आपके भारत की जो वहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो कौन सी स्थिति है, तो दूसरे नंबर पे जो है हमारा भारत है, सेकंड नंबर पर है। और इस समय जो है आपका 144 करोड़ या 140 करोड़ के आसपास अनुमान लगाया जा रहा है, जिसमें जो है आप लोगों को अभी जो जनगणना जारी है तो इसमें जो है डाटा आप लोगों के सामने प्रोवाइड किया जाएगा। और नए डाटा के साथ हम भी चाहते हैं कि इसका पॉपुलेशन जो है कहाँ जो है कितनी पॉपुलेशन है, किस तरीके से जो है यहाँ पे कितने लोग रहते हैं, मतलब कि मेल फीमेल, कितना लिटरेचर यहाँ पे, कितने जो है पढ़े हुए लोग हैं, शिक्षित लोग कितने हैं, ठीक है, कितना जो है टाउन एरिया में रहते हैं, कितने विलेज में रहते हैं, सब जो है हम सिटी एरिया में सब जो है हम लोग यहाँ पे देखने वाले हैं, मतलब नए डाटा के साथ इसको देखेंगे। बाकी आज का क्लास जो आपका रहेगा तो ये लोकेशन और जो है आपके स्ट्रक्चर बेस्ड रहेगा। यानी अब हम बात कर लेते हैं, तो सबसे पहले यहाँ पे हम जो है भारत का एक मैप, रफली मैप जो है तैयार करेंगे। और इस रफली मैप को आपको तैयार करना आना चाहिए, और इसे ज़्यादा समय जो है लगता नहीं है, बस इसमें आप थोड़ी सी जो है कोशिश करेंगे और ये आपका ये रफली मैप आपका तैयार हो जाएगा, ठीक है। इसमें ज़्यादा समय आपका लगता नहीं है, और इस तरीके से आप जो है एक रफली मैप तैयार कर सकते हैं। और इसमें अब आपको देखना है, इसी मैप के अनुसार आप जो है पूरा टोटल ये जो मानचित्र हमने बनाया है इसी के आधार पे आप जो है पूरा टोटल देखेंगे इसका स्ट्रक्चर और लोकेशन के बारे में। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, जब किसी के बारे में अगर बात किया जाता है, किसी के बारे में जब हम लोग चर्चा करते हैं तो उसका क्या करते हैं हम लोग, पहले एक शेप देखते हैं, आकार देखते हैं कि किस आकार का है, कैसा है। तो बात करें तो ये चतुष्फलकी आकार का है आपका, ठीक है। चतुष्फलकी का मतलब है कि चारों तरफ से जो है फैला हुआ है, इसकी जो भुजाएं हैं लगभग जो है चारों तरफ मिला जुला के बराबर है, चतुष्फलकी है। लेकिन इसमें बात करें कि कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, सर ऐसे कैसे जो है आप कह रहे हैं, कुछ एग्जैक्ट फैक्ट के साथ बात कीजिए, क्योंकि आप जो है इस समय में सब फैक्ट यानी कि जो रियलिटी होता है वो जानना चाहते हैं। तो यहाँ जो है अब हम लोग सबसे पहले इसमें आपको बता देते हैं कि इसमें कंप्लीट जो है सब कुछ इसमें मतलब पूरा किया जाएगा। कुछ में इसमें आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप जो है देख सकते हैं। तो सबसे पहले हम इसमें जो है देखते हैं कि कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है हमारा भारत। तो हमारा भारत जो है 8 डिग्री 4 मिनट, ठीक है। अभी इसका हम आपको बताते हैं कैसे क्या मामला है। 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर यहाँ आपका 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक फैला हुआ है।
उत्तर से उत्तर की दिशा में, यानी कि अगर हम बात करें उत्तर से दक्षिण इस तरह से कहेंगे, लेकिन यहाँ पर भी उत्तर लिखेंगे और यहाँ पर भी उत्तर लिखेंगे यानी नॉर्थ लिखेंगे। इसका क्या रीजन है? तो इसका रीजन है क्योंकि हमारा इंडिया जो है नॉर्दर्न हेमिस्फेयर में ये लोकेटेड है यानी कि स्थित है। क्या होता है सर ये जो आप बता रहे हैं कि यहाँ पे नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, हेमिस्फेयर क्या होता है? गोलार्ध की बात कर रहे हैं, और नॉर्दर्न हेमिस्फेयर का मतलब है उत्तरी गोलार्ध। तो ये आपका पूरा क्या है? एक ग्लोब है, और इस ग्लोब में जो है 4 ऐसी लाइनें हम खींचते हैं जिसके माध्यम से जानते हैं कि ये क्या है? आपका इक्वेटर है, ये प्राइम मेरिडियन है। ये भी जो है एक क्या है कि ये भी जो है क्या करती है, यहाँ से ये आपके गोलार्ध को बांटती है। तो जो ये बांटने वाली आपकी लाइन है, तो इधर आपका ये बांटेगी पूर्वी गोलार्ध, और इधर जो है बांटती है आपका पश्चिमी गोलार्ध। देख लें 1 मिनट, इधर जो है क्लियर आ रहा है कि नहीं? ठीक है, इधर भी आ रहा है। तो ये आपका है पश्चिमी गोलार्ध, और ये रहा आपका ऊपर की तरफ। अगर हम यहाँ से देखेंगे तो ऊपर की तरफ आपका रहेगा उत्तरी गोलार्ध, और नीचे की तरफ हम देखेंगे तो ये रहेगा आपका दक्षिणी गोलार्ध। तो इसी को हम कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फेयर। गोलार्ध को इंग्लिश में हेमिस्फेयर कहते हैं। तो ये आपका नॉर्दर्न हेमिस्फेयर, ये आपका सदर्न हेमिस्फेयर, ये आपका ईस्टर्न हेमिस्फेयर, ये आपका वेस्टर्न हेमिस्फेयर। यानी ये जो आपका क्षेत्र है ये पूर्वी गोलार्ध है, और इधर जो है आपका पश्चिमी गोलार्ध। लेकिन ये जो ऊपर वाला क्षेत्र है ये आपका उत्तरी गोलार्ध है, और नीचे वाला क्षेत्र आपका दक्षिणी गोलार्ध है। कभी भी आप मानचित्र में, मैप में देखेंगे तो आप यहाँ पे एक चीज ध्यान देना आपको चाहिए कि ऊपर की तरफ जो है हमेशा क्या होता है? उत्तरी गोलार्ध रहता है, नॉर्दर्न हेमिस्फेयर रहता है। तो इसी तरीके से हमारा भारत यहाँ पे स्थित है उत्तर पूर्वी गोलार्ध में। इसी कारण से हम इसको जो है यहाँ पे यन और यन ही लिखते हैं, क्योंकि ये उत्तरी गोलार्ध में, तो उत्तर से उत्तर की तरफ इसका विस्तार है। इसी कारण से जो हम यहाँ पे यन लिखते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर जो है यहाँ से यहाँ तक के फैला हुआ है। तो ये आप डिग्री तो लिख रहे हैं, इसके साथ साथ आप मिनट क्या बता रहे हैं? तो मिनट क्या होता है कि 2 डिग्री के बीच में, ठीक है, यानी ये 2 डिग्री, 0 डिग्री से लेकर 1 डिग्री तक जाने में, यानी जो 2 लैटिट्यूड के बीच में जो कि 1-1 डिग्री पर जो खींची गई हैं लाइनें, तो इस तरीके से क्या होता है कि इसके बीच में जो दूरी होती है, ठीक है, इनको जो है यहाँ 1 डिग्री से दूसरे डिग्री जाने तक जो है 60 छोटी छोटी लाइनें खींची जाती हैं। यहाँ पे 60 छोटी छोटी लाइनें खींची जाती है, तो इन्हीं को जो है मिनट कहा जाता है। तो इसी के आधार पे जो है हम इसको कहते हैं कि 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर तक जो है ये फैला हुआ है, नॉर्थ तक ये फैला हुआ है। ठीक है, अब हम जो है इसमें बात कर लेते हैं कि आखिर ये तो हमारा अक्षांशीय विस्तार है। अक्षांश क्या होता है? हर एक चीज़ थोड़ा सा मतलब है, तो सबके बारे में थोड़ी थोड़ी बात बतानी पड़ेगी। तो ये आपका अक्षांश क्या होता है? तो ये जो आपका ग्लोब है, और इस ग्लोब पर जो लेटी हुई लाइनें हैं, जहाँ ये जो लेटी हुई लाइनें हैं, ठीक है, इन्हीं लाइनों को हम कहते हैं समांतर रेखा, अक्षांश और लैटिट्यूड। ये सभी नाम इसी के हैं। लेटी हुई लाइनों को लैटिट्यूड कहते हैं, अक्षांश कहते हैं। इन्हें समांतर रेखा भी कहा जाता है। समान अंतर रेखा इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके बीच में समान अंतर रहता है, इसी कारण से इसको हम समांतर रेखा भी कहते हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो आपकी दूसरी एक लाइन इसी में होती है, जो सीधे जो है लंबी रहती है, लंबवत रहती है, और इसे जो है हम देशांतर रेखाएं भी कहते हैं, यामोत्तर रेखाएं भी कहते हैं। और ये लाइन जो है आपकी होती है तो बिल्कुल लंबी रेखाएं होती हैं, तो इनको जो है हम लंबवत रेखाएं भी कहते हैं। ठीक, अभी हम इसके बाद बात कर लेते हैं। तो ये जो है आपका ये अक्षांशीय विस्तार था। अब बात करते हैं देशांतरी विस्तार, जो आपका कहाँ से कहाँ तक जो है इस तरह से आपका जो है फैला हुआ है। तो यहाँ हम ईस्ट से ईस्ट ही लिखेंगे क्योंकि पूर्वी गोलार्ध में है। तो आपका 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री और आपका ये 25 मिनट ईस्ट तक फैला हुआ है। यानी अब अगर हम देखना चाहें तो 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ से लेकर 37 डिग्री 6 मिनट नॉर्थ तक आपका जो है इस तरह से नॉर्थ से नॉर्थ की तरफ फैला हुआ है। लेकिन देखेंगे तो नॉर्थ साउथ इसको बोलेंगे ही। और इसके बाद जो है जो आपका है फिर ये आप देखेंगे तो 68 डिग्री 7 मिनट ईस्ट से लेकर 97 डिग्री 25 मिनट्स ईस्ट तक आपका जो है फैला हुआ है।
यहाँ पे आपको हम बता देते हैं कि इसको आप 25 डायरेक्ट कह सकते हैं। इसका ये कारण है कि दशमलव नहीं है, डिग्री है, इसलिए जो है इसमें मैथमेटिक्स का कोई जो है उस तरह से नहीं आप जोड़ के जो है इसे एक एक अंक को नहीं पढ़ेंगे। अगर दशमलव रहता तो आप जो है इस तरह से, डेसिमल रहता तो इस तरह से आप पढ़ते। अभी हम बात कर लेते हैं, जब यहाँ तक हमने देख लिया कि कहाँ से कहाँ तक के डिग्री में फैला हुआ है, तो अब हम साथ साथ ये भी देख लेते हैं कि आखिर जो है इसमें जो इसकी लंबाई और चौड़ाई है इसका भी आप जो है इसी वक्त बता दीजिए। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं। तो सबसे पहले आपको हम बता देते हैं कि ये जो आपका 37 डिग्री और 8 डिग्री के मध्य की जो दूरी है, जो उत्तर से दक्षिण की तरफ फैला हुआ है, ये दूरी आपकी जो है A3214 क्या मतलब है? 3214 का मतलब है कि 3214 किलोमीटर। ऐसा क्यों हमने कहा? क्योंकि यहाँ से आपको ये याद करने में आसानी होगी कि ऐसे भी आप लिख सकते हैं, इधर से भी याद कर सकते हैं, या फिर इधर से कि 3 के तरफ से मतलब घटाते हुए जाएंगे। 3 से पहले आपका 2 आता है, 2 से पहले 1 और सबके बाद में जो आता है 4। तो इस तरह से आप याद कर सकते हैं, अपना कोई तरीका ऐसे 1-2 बार आप देख लेंगे तो याद हो जाएगा। 3214 किलोमीटर ये जो है आपका क्या है, उत्तर से दक्षिण की तरफ भारत का जो है विस्तार है, फैला हुआ है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो आपका पूर्व से पश्चिम की तरफ जो इसका विस्तार है, तो ये कितना है? तो पूर्व से पश्चिम में जो भारत का विस्तार है ये आपका है 2933 किलोमीटर। 2933 किलोमीटर जो है इसका विस्तार है। और इसका देखिए कि एक रीजन है, ये आपको अधिक दिख रहा है, ये आपको जो है कम दिख रहा है। इसका क्या रीजन है? तो इसका रीजन भी आप लोगों को अभी बता देते हैं। इसका रीजन ये है कि यहाँ पे जो है, जो आपका ये है 3214 किलोमीटर और ये है आपका 2933 किलोमीटर। तो 3214 किलोमीटर होने का कारण ये है कि यहाँ पे जब आप देखेंगे तो जो आपकी अक्षांश रेखाएं हैं, यानी जो समांतर रेखाएं हैं, ये समान अंतर, इसीलिए इसको समांतर कहा गया है क्योंकि ये समान अंतर पे हैं। इनके बीच की दूरी हमेशा एक जैसी रहेगी, लेकिन जो देशांतर हैं ये आपका जो है स्थान के साथ जो है इनका अंतर बढ़ता जाता है। तो इनमें जो है क्या होता है कि जैसे इक्वेटर पे रहती हैं तो यहाँ पे इसकी दूरी तो अधिक रहती है, लेकिन जैसे जैसे ऊपर की तरफ जाती हैं तो इनकी दूरी जो है क्या होती है, घटने लगती है। ठीक है, आप देखेंगे तो यहाँ पे दूरी अधिक है लेकिन यहाँ पे दूरी जो है कम होने लगती है। तो इसी कारण से क्या होता है कि जैसे जैसे ऊपर की तरफ, हम यहाँ 8 डिग्री से थे ही, और जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं तो यहाँ पे जो है क्या होती है, इनके बीच की दूरी कम होती है। इसी कारण से जो है ये दूरी क्या है, देखने में कम है, लेकिन जब कि हम देखेंगे अगर उस तरह से तो डिग्री में जो है 29 डिग्री दोनों तरफ से जो रहेगा, इधर से भी जो है बराबर रहेगा। लेकिन जो है उस तरह से अगर देखेंगे एग्जैक्ट दूरी तो इसी तरह से जो है 2933 किलोमीटर आएगा। तो इसका रीजन यही था। अब हम इसके बाद बात कर लेते हैं, तो था थोड़ा सा मतलब इसका ऊपरी स्ट्रक्चर में मतलब कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ था, किस तरीके से। बाकी अब हम बात करेंगे जो है इसमें कि आखिर कितने स्टेट हैं, कितने यूनियन टेरिटरी हैं। तो आप इनके बारे में जानते भी हैं और हमने जो है इसके लिए कई बार जो है वीडियो बनाया भी है, और एक केवल आपका स्टेट और यूनियन टेरिटरी पर भी हमने वीडियो बनाया है इसमें। बाकी आपको हम बता देते हैं थोड़ा मोटे में कि जो है कितनी स्टेट हैं और कितने यूनियन टेरिटरी, उनकी लोकेशन कहाँ कहाँ है, कैपिटल कौन सी है, सबको जो है थोड़ी सी टाइम में हम आप लोगों को बता देते हैं। तो ये आपका इंडिया का मैप आपको बनाने आना चाहिए, इसी वजह से हम बार बार इसको बना देते हैं आप लोगों के सामने। तो ये जो है आपका इंडिया है, और इस इंडिया में जो है कितने स्टेट हैं, तो आपके 28 स्टेट हैं, और जो है 8 क्या है आपके केंद्र शासित प्रदेश यानी यूनियन टेरिटरी हैं, केंद्र शासित प्रदेश हैं। ठीक है, तो इसमें अब हम आप लोगों को बता देते हैं तो कितने, 8 जो है केंद्र शासित प्रदेश, 8 जो है आपकी यूनियन टेरिटरी। ठीक है, यूनियन टेरिटरी केंद्र शासित प्रदेश। तो देखेंगे हम कौन कौन से हैं। तो पहला आपका है लद्दाख। ठीक, ये आपका है लद्दाख, और इधर आपका है जम्मू कश्मीर, लद्दाख जेके जम्मू कश्मीर। इसके बाद इधर है आपका एक चंडीगढ़, और चंडीगढ़ के पास आपका दिल्ली, और इसके बाद दमन एंड दीव नगर हवेली, और यहाँ पे है आपका पुडुचेरी, और इधर आपका है अंडमान निकोबार द्वीप समूह। ठीक, अंडमान निकोबार द्वीप समूह, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। बाकी अभी जो है इनके बारे में, एक मिनट, इनके बारे में अभी बस इतना आप लोग जो है देख लीजिए। बाकी ये रहा आपका लक्षद्वीप,
और ये लक्षद्वीप है, ये भी जो है क्या है आपका केंद्र शासित प्रदेश है। केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है? तो केंद्र शासित प्रदेश जिसपे डायरेक्ट आपके केंद्र सरकार का जो है कंट्रोल होता है, केंद्र सरकार ही उस पर अपना जो है पूरी तरीके से कंट्रोल रखती है और पूरी तरीके से वहाँ का जो है संचालन करती है। यहाँ पे जो है वहाँ की जो सरकार जो है वो क्या की जाती है कि जैसे दोहरी सरकार की तरह जो है यहाँ पे बनाया जाता है। ठीक, पहले अब जो है यहाँ पे देखेंगे और बाकी जितने स्टेट होते हैं तो वहाँ पे जो है आपका सबसे अधिक जो कंट्रोल करता है वो वहाँ की सरकार करती है। जैसे अभी यूपी की बात करें तो यहाँ पे यूपी की सरकार आपकी देखेगी, जो मुख्यमंत्री रहेंगे, ठीक है, तो वो जो है यहाँ पे आपके देखेंगे। अब ये रहा जो है यहाँ पे यूनियन टेरिटरी 8 जो आपके केंद्र शासित प्रदेश। इसके बाद हम बात कर लेते हैं आपके स्टेट कितने हैं, तो 28 आपके स्टेट हैं। ठीक, टोटल आपकी स्टेट 28 हैं, जो कि तो 2019 से हैं, यानी 2019 से कितने हो गए हैं, तो 28 स्टेट हो चुके हैं। अब इसमें आप लोगों को हम बता देते हैं तो कौन कौन से हैं। जैसा कि हमने ऊपर देखा कि ये अभी केंद्र शासित प्रदेश बन चुके हैं। इसके बाद आपका है यहाँ पे हिमाचल प्रदेश। हिमाचल प्रदेश के बाद यहाँ पे है आपका उत्तराखंड है, और उत्तराखंड के इधर थोड़ा आप आएंगे तो इधर आपका यूपी के बाद यहाँ बिहार, और ये रहा आपका सिक्किम, और सिक्किम से इधर आपका निकला हुआ है पश्चिम बंगाल, और इधर आपका असम, असम के नीचे मेघालय, ये रहा आपका अरुणाचल प्रदेश, और इसके नीचे 3 स्टेट हैं। 3 स्टेट कौन से हैं, तो नमामि से आप याद कर सकते हैं, नमामि से नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। ठीक है, तो और इसके बाद जो है एक आपका जो आता है, ये आपका आता है त्रिपुरा, और इसके बाद यहाँ पे 3 हमने बताया नमामि से, और इसके बाद फिर आ जाएंगे हम इधर, तो इधर आपका रहेगा झारखंड, और यहाँ यूपी, झारखंड, इन सब से जो है फिर यहाँ नीचे देखेंगे तो यहाँ पे उड़ीसा, और उड़ीसा के बगल में छत्तीसगढ़, यहाँ पे आपका मध्य प्रदेश, एमपी, और इधर अगर हम देखेंगे अब इधर से तो इधर देखते चलेंगे तो पंजाब के आगे हरियाणा के इधर आपका राजस्थान के बाद आपका गुजरात, और गुजरात के बाद महाराष्ट्र में एक छोटा सा स्टेट है जिसे गोवा के नाम से जाना जाता है, गोवा है। ये जो है ब्रिज यहाँ पे सबसे अधिक हैं। बाकी यहाँ पे एक जो है आपका स्कूल भी बना था, और वो सबसे पहला जो इंग्लिश मीडियम का स्कूल गोवा में ही बना था। इसके बाद आपका आता है जो है कर्नाटक, और कर्नाटक के बाद केरल, और केरल के बाद आपका तमिलनाडु के बाद इधर जो है 2 स्टेट हैं, एक आंध्रा है और एक है तेलंगाना। तो इस तरीके से जो है आपके टोटल स्टेट हैं, ये 28 स्टेट हैं जिनका नाम हमने आप लोगों को बताया। बाकी इन सबकी जो है कैपिटल भी आप लोगों को हमने कई बार बताया है, और ऐसे ही मतलब कि सबकी कैपिटल, जैसे इसमें ज़्यादा जो है जो थोड़ा सा आपका कन्फ्यूजन वाली रहती है तो राजस्थान का जयपुर, और जो है जो आपका इधर रहता है, ठीक है, तो छत्तीसगढ़ का ये रायपुर, तो इसमें थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो सकता है। बाकी यहाँ पे आपका कन्फ्यूजन होता है तो यहाँ पे त्रिपुरा में अगरतला, और यहाँ पे आप देखेंगे मिजोरम में जो रहता है मिजोरम, और यहाँ पे फिर एक आपका रहता है मणिपुर, और मणिपुर के पहले नागालैंड, तो कोहिमा रहेगा। ठीक है, तो इधर जो है आप देखेंगे यहाँ पे अगरतला, इसका जो है कोहिमा रहता है, और वहाँ पे आइजोल। ठीक, तो इस तरीके से जो है आप इसकी राजधानी याद कर सकते हैं। तो इन्हीं में ज़्यादा कन्फ्यूजन रहता है, 7 सिस्टर से ज़्यादा जो है पूछा जाता है क्वेश्चन। इसके बाद जो है अब हम लोग चलते हैं आगे, और आगे की तरफ जब हम चलते हैं तो इसका जो है देखेंगे कि आखिर जब आपने स्टेट के बारे में बताया तो इसी के साथ ये भी बता दीजिए कि कौन से स्टेट बड़े हैं और कौन से स्टेट छोटे हैं। पॉपुलेशन वाइज भी बता दीजिए, और साथ साथ जो है हमको एरिया वाइज भी बता दीजिए। तो सबसे पहले यहाँ पे हम लिख लेते हैं थोड़ा सा एरिया, और एरिया के मायने में देखेंगे, और फिर इसके बाद साथ साथ जो है हम पॉपुलेशन के मायने में भी देखेंगे। मतलब कि जनसंख्या वाइज, जनसंख्या के दृष्टि से भी देखेंगे, और जो है हम यहाँ पे क्षेत्रफल की दृष्टि से भी देखेंगे। तो जो आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा जो राज्य है वो है राजस्थान। ठीक, राजस्थान आपका क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है भारत में। और इसके बाद आपका आता है महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, एमपी और एमएच, मतलब मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। जबकि हम देखेंगे जनसंख्या की दृष्टि से तो सबसे पहला आपका आता है यूपी के बाद एमपी के बाद आपका बिहार। तो ये 3 ऐसे स्टेट हैं जिसमें जो है ये जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है, लेकिन ये एरिया की दृष्टि से, क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा है,
लेकिन ये जो है आपका जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा है। अब बात कर लेते हैं, सबसे बड़ा देख लिए हैं तो थोड़ा सा सबसे छोटे के बारे में भी देख लेते हैं। तो सबसे छोटा जो रहेगा आपका, तो इसमें आपका आता है क्षेत्रफल की दृष्टि से गोवा। लेकिन जो है आप देखेंगे तो जनसंख्या की दृष्टि में जो सबसे छोटा रहेगा वो रहेगा सिक्किम। और बाकी जो है हम बाद में देखेंगे इनको नए डाटा के साथ। ऐसा इसलिए क्योंकि अभी जो आपका जनगणना चल रही है तो इसमें जो है आपको हो सकता है कि ये आपका जो लास्ट मतलब होते होते आपका जो 2023, तो इसमें नया डाटा आ जाए। और नया डाटा आ जाएगा तो इसमें हम उसके मतलब अनुसार देखेंगे, ताकि कई चीज़ें इसमें जो है चेंज होने वाले हैं, मतलब जिसमें जो है लिंगानुपात चेंज होगा। साथ साथ जो है हम ये भी देखेंगे कि कहाँ पे जो है कितने जो टाउन और सिटी में रहने वाले जितने भी लोग हैं सब जो है यहाँ पे कितने जो है यहाँ पे मतलब जो आरक्षण वाले व्यक्ति हैं ST कितने जो है यहाँ पे SC ST कितने जो है OBC, ये सब जो है यहाँ पे दिखाएगा। और साथ साथ ये भी यहाँ पे हमको पता चलेगा कि कितने लोग जो है यहाँ पे किस राज्य में शिक्षित हैं। ठीक, सब कुछ जो है हम बाद में देखेंगे। और जैसे जनसंख्या घनत्व भी होता है तो वो सब जो है हम लोग बाद में नए डाटा के साथ देखेंगे। बाकी अभी जो बात कर लेते हैं तो इसके बाद हम देखते हैं कुछ इम्पॉर्टेंट बातें अब हम लोग देखने वाले हैं, जिसमें जो है 2 रेखाएं भी आपके इंक्लूड होंगी, जैसे एक कर्क रेखा और एक जो है आपका मानक समय रेखा। तो ये आपका रहता है इंडिया, और इंडिया में जो है आप देखेंगे एक होता है आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से एक रेखा है, जिसे जो हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। ठीक, कर्क रेखा आपकी जो है ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के नाम से जानी जाती है। और ये जो है कहाँ से कहाँ तक फैली हुई है तो आप देखेंगे तो इस तरीके से जो है इसका विस्तार है। कर्क रेखा क्या है, तो आपका ये ग्लोब में ही क्या है कि एक इक्वेटर है, इसके बाद ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, फिर इधर आपका जो है आर्कटिक सर्कल, और इधर जो है आप देखेंगे तो इधर आपका रहेगा, ठीक है, ये मकर रेखा रहेगा आपका, और ये अंटार्कटिका वृत्त, ये जो दोनों आपके पोल हैं, नॉर्थ पोल, और इधर जो है आपके नॉर्थ पोल, इधर जो है साउथ पोल, उत्तरी ध्रुव दक्षिणी ध्रुव। तो ये सब इसी में जो है आपका ये फिजिकल जियोग्राफी में हमने आप लोगों को बताया भी है बेसिक बात। बाकी जो है हम इसको भी स्टार्ट करेंगे कभी, अभी जो है जिसको स्टार्ट किया इसको कंप्लीट करने का हमने थोड़ा प्रॉमिस किया तो इसको कंप्लीट करेंगे ही। तो ये आपका है 23 यानी कि 23.5 डिग्री ये रेखा आपकी होती है, 23.5 डिग्री की ये रेखा होती है, और इसे हम लोग कर्क रेखा के नाम से जानते हैं। कर्क रेखा भारत को 2 भागों में बांटती है, एक तो ट्रॉपिकल और जो है एक सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट में। मानसून में जो है मानसून जिस तरीके से सभी देशों में आते हैं तो इसमें जो है सबसे बड़ा रोल एक कर्क रेखा भी निभाती है। मतलब जहाँ जो है आप देखेंगे कि अलग अलग देशों में इन्हीं के आसपास के क्षेत्र में जो है आप देखेंगे जितना जो है कर्क रेखा के बीच में मध्य में आने वाले देश हैं, वहाँ पे आप देखेंगे तो वहाँ का क्लाइमेट, वहाँ का जो है आपका मानसून अलग रहेगा। लेकिन जो है यहाँ का अलग रहेगा क्योंकि जो है यहाँ 2 तरीके का जो है आप लोगों को मिल जाएगा। एक तो इसमें हिमालय भी एक महत्वपूर्ण जो है अपना भूमिका निभाता है, साथ साथ आपका कर्क रेखा भी। इसके बारे में हम लोग देखेंगे डिटेल में जब क्लाइमेट चेंज पढ़ेंगे, क्लाइमेट को पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम लोग इसको देखेंगे। अब इसके बाद जो है हम लोग बात कर लेते हैं कि ये कौन कौन से स्टेट से जो है गुजरती है, कितनी स्टेट को कवर करती है। तो 8 ऐसे स्टेट हैं, 8 ऐसे राज्य हैं आपके जहाँ से जो है कर्क रेखा गुजरती है और उनको जो है कवर करती है। ठीक, इसलिए आज जो है ऐसा मतलब देख रहे हैं हम इसको बार बार, क्योंकि कल जो है हमने पूरी तरीके से इसको वीडियो बनाया था बट जो उसमें रिकॉर्ड ही नहीं हुआ था, तो इसलिए बार बार देख रहे हैं कहीं जो है बंद तो नहीं हुआ है। तो इस तरीके से आपके 8 स्टेट ऐसे हैं, कौन कौन से हैं, तो इसके लिए भी एक ट्रिक है। जी हाँ, आप लोगों को यहाँ पे भर भर के जो है ट्रिक मिलेंगी, मतलब हर एक टॉपिक जिसको याद करने की ज़रूरत पड़ेगी तो उसमें जो है आप लोगों को ट्रिक काफ़ी सारा जो है मिलेगा। तो इसमें जो है सबसे पहला आपका है मित्र पर गमछा झाड़, ट्रिक है मित्र पर गमछा झाड़, ये आपकी जो है ट्रिक है। और ये किस चीज़ की ट्रिक है, तो ये आपकी है कर्क रेखा किस किस राज्य से गुजरती है भारत के, तो इसके लिए तो ये आपका है मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, छत्तीसगढ़, और ये आपका झारखंड।
तो ये आपके 8 जो है ऐसे, अभी 8, मिजोरम, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, और यहाँ पे एक बीच में आपका एमपी, मध्य प्रदेश। ठीक, तो ये आपके 8 जो है ऐसे स्टेट हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। आप यहाँ पे देखेंगे तो ये इस तरीके से जो है आप देखेंगे, जब इसके उल्टे साइड से आप देखेंगे, या फिर जब कहें कि इस ट्रिक में जो है आपको यहाँ से स्टार्ट किया गया है, तो ये आपका है मिजोरम, ये आपका त्रिपुरा है, ये यहाँ पे आपका पश्चिम बंगाल, और इसके बाद आपका रहेगा झारखंड, और झारखंड के बाद छत्तीसगढ़, छत्तीसगढ़ के बाद एमपी, और एमपी के बाद आपका छोटा सा लगेगा एरिया जो राजस्थान का, और राजस्थान के बाद गुजरात। तो ये आपके टोटल जो है क्या है कि 8 ऐसे राज्य हैं जहाँ से कर्क रेखा गुजरती है। ये इस पे जो है बहुत सारे क्वेश्चन आप लोगों को पूछे जाते हैं, जिसमें आप लोगों को हम बता दें कि करीब जो है आपका 2000 प्लस आप लोगों के क्वेश्चन की एक जो है सीरीज बनने वाली है। मतलब सीरीज का मतलब है कि एक ही वीडियो आएगा आपका, काफ़ी बड़ा रहेगा, लेकिन जो उसमें आप लोगों का टोटल जो है भूगोल के जितने भी क्वेश्चन रहते हैं आपके इंडियन जियोग्राफी की, उसमें जो है जब तक ये आपका कंप्लीट होगा तो प्रैक्टिस के रूप में जो है उसे हम कंप्लीट करा देंगे। उसका जो है पीडीएफ तैयार हो रहा है। अब हम बात कर लेते हैं इसके बाद जो आपका आता है, एक आता है आपका मानक समय रेखा। ठीक है, ये मानक समय रेखा है जो कि आपका जो है मानक समय जो रेखा है ये कहाँ से कहाँ तक है। तो इसे हम बात करें तो ये सबसे पहले कितने डिग्री पर है, तो 82.5 डिग्री पे जो है ये आपका रहता है। ठीक है, 82.5 डिग्री से इसे जो है गुजारा गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि जो है मानक समय रेखा क्या होता है इसके बारे में आपको हम बता देते हैं। तो मानक समय रेखा ये क्या है कि किसी भी देश में एक रेखा खींची जाती है जिसे जो है एक अपना समय माना जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कि ऐसी ही एक रेखा है, ठीक है, जो पूरे इंडिया में जो है वो इंटरनेशनल टाइमलाइन रेखा है। ठीक है, तो उसे जो है हम जानते हैं कि जो है, एक मिनट रुकिएगा थोड़ा सा। ऐसा ही जो है क्या है आपके पास जो है ये मानक समय रेखा, जैसा यहाँ पे इंटरनेशनल टाइमलाइन है तो उसी तरीके से, और यहाँ से जो है हम क्या है कि 5.5 घंटा जो है आगे रहते हैं, तो इसे जो है हमने माना है अपने। आप देखेंगे कि यहाँ से यहाँ तक जो है लगभग 30 डिग्री का डिफरेंट आप लोगों को दिख रहा है, अंतर दिख रहा है। तो आप देखेंगे 30 डिग्री यानी कि आपकी पृथ्वी अगर हम देखें तो टोटल कितने समय में जो है आपकी पृथ्वी एक राउंड लगाती है, एक चक्कर पूरा करती है। तो आप देखेंगे यहाँ पे तो क्या होता है कि आपका 24 घंटे में जो है एक चक्कर आपकी पृथ्वी पूरा कर रही है। और एक चक्कर की अगर बात करें तो ये आपका ग्लोब है, और एक कोई भी अगर एक सर्कल है तो इसका जो है कितना बनता है, तो ये 360 डिग्री, यानी जो है आप देखेंगे 360 डिग्री जो है आपका बनता है। तो 24 घंटे में 360 डिग्री अगर घूम रही है, तो जब हम इसका निकालेंगे तो क्या यहाँ पे जो है क्या निकल के आएगा हमारे सामने, तो जो है 1 घंटे में 15 डिग्री जो है क्या करती है कि घूमती है 1 घंटे में। ठीक है, 1 घंटे में 15 डिग्री जो है आपकी घूम रही है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि 2 घंटे का समय लग जाएगा सूर्य को जो है यहाँ से, अगर सूर्य का जो है जो अगर बात करें हम जो उदय होगा, ठीक है, तो यहाँ से सूर्य निकल रहे हैं और इस सूर्य को यहाँ तक आने में, ठीक है, इस सूर्य को यहाँ तक आने में जो समय लगेगा वो 2 घंटे का समय लगेगा। तो इसी कारण से जो है अब आप देखेंगे कि जो व्यक्ति अगर मान के चलिए कि यहाँ पे रह रहा है अरुणाचल प्रदेश में, और इस व्यक्ति को जाना है यहाँ दिल्ली में जाना है, ठीक है, कोई प्रोग्राम बहुत बढ़िया सेट कर रखा है ये व्यक्ति, और यहाँ से जो है इसको जाना है दिल्ली में, और मान के चलिए कि एक ही समय है और वो टाइम जो है एक ही मतलब सेट किया गया है, तो क्या हो जाएगा कि ये जो है वहाँ पे लेट हो जाएंगे। यहाँ अभी ये सोचेंगे कि अभी जो है यहाँ पे क्या हो रहा है, अभी तो सुबह ही हुई है, मतलब जस्ट अभी सुबह ही हुई है, 7 बज रहा है, और इधर जो है क्या हो जाएगा, इधर अभी 7 AM हो रहा है, तभी जो है सूर्य दिख जाएगा। लेकिन यहाँ जो है जो अभी 9 बज गया और जो है इधर अभी सूर्य दिखा ही नहीं, तो यहाँ 7 बजे, और यानी आप देखेंगे तो 2 घंटे का समय यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो इसीलिए जो है अलग अलग समय दिखती पूरे भारत में हमारे। तो इसी को जो है क्या किया गया है, ऐसा ना होने के कारण, ऐसा ना होने पाए, इसी कारण से एक रेखा खींची गई जिसे मानक समय रेखा कहते हैं, जिसे दोनों तरफ से जो है हम एकदम बीच में मानते हैं, यानी ये दोनों डिग्रियों को जो है हम एकदम बीच में जोड़ने के बाद, बीच से जो है इसको डिवाइड करने के बाद एकदम बीचों बीच से जो है एक रेखा खींची गई है, जिसे मानक समय रेखा कहेंगे। ये जो है किस किस स्टेट से गुजरती है, तो इसके लिए भी एक ट्रिक है, ओ मूच।
ठीक, इससे जो है आप निकाल सकते हैं उड़ीसा, और यहाँ पे आपका एमपी मध्य प्रदेश, यूपी उत्तर प्रदेश, सीएच से आपका छत्तीसगढ़, और ए से आपका रहेगा आंध्र प्रदेश। आंध्रा आपका है, आंध्र प्रदेश है। तो इस तरीके के आपके जो है 5 ऐसे स्टेट हैं, 5 ऐसे राज्य हैं। बाकी हम मानक समय रेखा के बारे में जो है आपका डिटेल में चर्चा करेंगे जब हम वहाँ पे आपका जब देखेंगे, हम पढ़ेंगे पृथ्वी की गतियाँ, तो हाँ हम आपको जो है डिटेल में बताएंगे। अभी जो है आपका इंडियन जियोग्राफी है, थोड़ा सा जो है इसी के बेस पे ज़्यादा जो है उस तरह से चर्चा नहीं करेंगे। अब इसके बाद बात कर लेते हैं हम लोग कि आखिर जैसे हमारे पड़ोसी होते हैं, ठीक है, हमारा कोई घर रहता है तो उसके आसपास में रहने वाले लोगों को हम पड़ोसी कहते हैं। तो ऐसे ही हमारा देश है, और देश में रहने वाले जो दूसरे लोग रहेंगे तो उनको जो है हम लोग पड़ोसी देश कहेंगे। तो इस तरह से जो है हमारे कुछ पड़ोसी देश हैं हमारे भारत के, और वो पड़ोसी देश में कौन कौन से देश आते हैं तो उनके बारे में हम देखेंगे, और ये भी जानेंगे कि कौन कौन से ऐसे स्टेट हैं, ऐसे राज्य हैं जो इनके साथ जो है अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। तो इसमें जो है अब हम लोग देखते हैं कि ऐसे हमारे टोटल जो हैं कितने देश हैं जो हमारे साथ बाउंड्री शेयर करते हैं। थोड़ा सा जो है आप लोगों का मैपिंग पे जो है ध्यान दीजिएगा, बाकी हमने थोड़ा जल्दी में इसको बनाया है, अच्छा बना नहीं होगा, ठीक, फिर भी चलते हैं, इसको काम चला लेते हैं इससे। तो सबसे पहला आपका आता है यहाँ पे जो है एक, इसके लिए भी एक ट्रिक आप सोच के रखिए, ठीक है। ये है आपका 7+2। 7+2 का मतलब है कि 7 आपके स्थलीय हैं और 2 जो है आपके जलीय पड़ोसी देश हैं, ठीक है। तो अब इसमें हम आपको बता देते हैं 7 जो है इनके लिए ट्रिक है आपका बचपन से MBA करना, बचपन से MBA करना मेरा सपना था, ठीक, एक ट्रिक है। तो यहाँ पे आप देखेंगे तो ऐसे आपके 7 ऐसे कंट्री हैं, 7 ऐसे देश हैं जो हमारे पड़ोसी देश हैं। यहाँ पे आपका आ जाएगा बा से जो आपका बांग्लादेश, ठीक, और ये आपका है चीन, पाकिस्तान, आपका प्यारा पाकिस्तान, ठीक, और फिर ये आपका है नेपाल, हमारा अपना पाकिस्तान है, ठीक है, कभी तो हमारा होगा ही। और इसके बाद म्यांमार, और म्यांमार के बाद आपका भूटान, और भूटान के बाद आपका अफगानिस्तान। तो ये क्या है, ये सभी आपके ट्रिक हैं। 3 ट्रिक हमने आप लोगों को अभी यहीं पे बता दिया एक वीडियो में। तो इस तरीके से आपको बहुत सारे ट्रिक जो है हम बताएंगे, बाकी इस तरीके से आप जो है इनको याद कर सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि कौन कौन से स्टेट जो है इनके साथ लगते हैं। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं बांग्लादेश के बारे में ही। तो बांग्लादेश से लगने वाले ये रहा आपका बांग्लादेश, ठीक है, ये आपका क्या है, ये आपका बांग्लादेश है। और इस बांग्लादेश से जो है लगने वाले हमारे भारत के कौन कौन से राज्य हैं तो इनके बारे में जो है हम देखने वाले हैं कि ऐसे कौन कौन से हमारे राज्य हैं जो हमारे पड़ोसी बांग्लादेश के साथ जो है अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। तो बांग्लादेश के साथ जो बाउंड्री शेयर करने वाले हैं तो इसमें आपका सबसे पहला आता है पश्चिम बंगाल, ठीक, जो यहाँ तक जो है जुड़ा हुआ है, ये आपका अपना स्टेट पश्चिम बंगाल, ठीक। और पश्चिम बंगाल के बाद यहाँ पे आता है आपका छोटा सा पहाड़ियों वाला राज्य है, ठीक, मेघालय। और इसके बाद आपका इधर असम, ठीक, और असम के बाद आपका आता है अरुणाचल प्रदेश, इसमें नहीं लगेगा, ठीक है, अरुणाचल प्रदेश, इसमें अरुणाचल प्रदेश लगता है, ठीक, अरुणाचल प्रदेश का भी इसमें लगेगा। अभी हम देखते हैं तो 1 2 3, और इसके बाद आपका इधर आपका एक है त्रिपुरा, ये त्रिपुरा का भी लगेगा, और साथ साथ जो है आपका मिजोरम, ठीक है। तो 5 ही लगेंगे इसमें जो है आपका ये मतलब अरुणाचल प्रदेश नहीं है। तो कौन कौन सा है, तो वेस्ट बंगाल यानी पश्चिम बंगाल है, और इसके बाद आपका मेघालय है, मेघालय के बाद आपका असम है, असम के बाद यहाँ पे आपका त्रिपुरा रहेगा, त्रिपुरा के बाद आपका मिजोरम रहेगा, ठीक है। तो ये आपके 5 ऐसे स्टेट हैं जो बांग्लादेश के साथ लगते हैं।
इसके बाद हम बात कर लेते हैं कि जो आपका इसके बाद चीन के बारे में बात करते हैं, लेकिन इसी के साथ हम सोचते हैं कि इधर देखते चलें। तो इसके बाद आपका आता है म्यांमार, और म्यांमार के साथ जो है किसकी किसकी बाउंड्री लगती है, तो म्यांमार के साथ इधर आपका अरुणाचल प्रदेश AP, इसके बाद नमामि के तीनों लगते हैं, यानी नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम। तो ये 4 स्टेट ऐसे हैं जो आपके म्यांमार के साथ जो है अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। 4 स्टेट ऐसे हैं, ठीक है, 4 राज्य ऐसे हैं। इसके बाद जो आपका यहाँ पे आता है एक छोटा सा है भूटान, और भूटान के साथ कौन कौन अपना बाउंड्री शेयर करता है, तो यहाँ पे जो है आपका आ जाएगा सिक्किम और पश्चिम बंगाल, और फिर इसके बाद असम, और असम के बाद अरुणाचल प्रदेश। तो सिक्किम, असम और पश्चिम बंगाल और जो है आपका अरुणाचल AP, तो ये 4 स्टेट ऐसे हैं जो भूटान के साथ जो है अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। इसके बाद यहाँ पे है आपका नेपाल, ठीक, ये आपका नेपाल है, और नेपाल के साथ जो है कौन कौन अपनी बाउंड्री शेयर करता है, तो इसमें नेपाल के साथ बाउंड्री शेयर करने वालों में रहेंगे, तो इधर से आपका रहेगा UK मतलब उत्तराखंड, और इधर से आपका रहेगा UP, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम, ठीक है। तो यहाँ पे 5 ऐसे राज्य हैं जो आपके नेपाल के साथ अपनी बाउंड्री को शेयर करते हैं। इसके बाद आपका यहाँ पे एक पड़ोसी देश है, और वो है चाइना। चाइना की बाउंड्री जो है काफ़ी बड़ी हमारे इंडिया के साथ लगती है, लेकिन जो है पश्चिम इधर जो है बांग्लादेश से कम ही लगेगी, ठीक है। तो इसमें कौन कौन आ जाएंगे, तो इधर आ जाएगा आपका लद्दाख, लद्दाख के बाद आपका हिमाचल प्रदेश और UK उत्तराखंड, फिर इधर आपका UP और बिहार नहीं लगता है, पश्चिम बंगाल भी नहीं लगता है, लेकिन सिक्किम लगता है, और सिक्किम के बाद लगेगा अरुणाचल प्रदेश, ठीक है, सिक्किम के बाद अरुणाचल प्रदेश लगेगा। तो ये 5 आपके स्टेट ऐसे हैं जो चाइना के साथ अपनी बाउंड्री शेयर करते हैं। इसके बाद एक बहुत छोटी सी बाउंड्री शेयर करता है अफ़गानिस्तान, ठीक है, और अफ़गानिस्तान के साथ जो है किसकी बाउंड्री लगती है, तो केवल और केवल लद्दाख की लगती है, जो पाक अधिकृत भारत है, ठीक है। अफ़गानिस्तान बहुत छोटी सी बाउंड्री उसकी लगती है, जो अभी पाकिस्तान के अधिकार में है और जल्द ही हमारे अधिकार में होगी। इसके बाद आपका अफ़गानिस्तान के बाद पाकिस्तान आता है, और पाकिस्तान के साथ किसकी किसकी बाउंड्री लगती है, तो सबसे पहला आपका गुजरात, गुजरात के बाद आपका राजस्थान, राजस्थान के बाद आपका पंजाब, पंजाब के बाद यहाँ पे आपका रहेगा JK जम्मू कश्मीर, ठीक। तो राजस्थान, पंजाब और फिर इसके बाद जम्मू कश्मीर, ठीक है। इसमें जो है आपकी बाउंड्री मतलब लद्दाख की तो लगेगी, लेकिन जो है इसमें आपके हिमाचल प्रदेश की बाउंड्री नहीं लगती है। तो ये टोटल आपके क्या हैं, पड़ोसी देश थे, और इनमें जो है कौन किसकी जो है बाउंड्री किस किस राज्य से लगती है, तो इसके बारे में हमने देखा। साथ साथ 2 आपके जली ऐसे पड़ोसी देश हैं, यानी जो मतलब आपके तटीय यानी कि तट में रहने वाले या जल में रहने वाले, ठीक है, चारों तरफ जो जल से घिरे हुए हैं। तो इसमें आपका एक आएगा मालदीव, और एक आपका रहेगा इधर श्रीलंका। तो ये 2 ऐसे देश हैं जिनका जो है बाउंड्री ऐसे मतलब पूरी तरीके से नहीं, लेकिन फिर भी जो है इनका क्या होता है कि एकदम ये भी जो है हमारे पड़ोसी देश ही हैं। अब ये हमारा टोटल जो है यहाँ तक हो गया कि हमने पड़ोसी देशों के बारे में जाना, हमने जो इसका विस्तार जाना, हमने ये सब तो देख लिया। लेकिन अब जो है एक बात जो आप लोगों के यहाँ बचती है, तो वो बात बचती है कि कौन कौन से ऐसे मतलब कि स्थान हैं, ठीक, कि जहाँ जो है कुछ फेमस स्थान हैं जैसे, और उसके पहले थोड़ा सा कुछ चीज़ और देखना है हमें, और वो चीज़ क्या है कि सबसे उत्तरी, दक्षिणी, पूर्वी, पश्चिमी भारत का कौन सा स्थान है जिसके बारे में जो है कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, और हमें पता भी होना चाहिए कि आखिर हमारे भारत का जो ओर छोर है वो कहाँ से कहाँ तक है, तो इसके बारे में भी हम देखेंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को बता देते हैं, 1 मिनट थोड़ा सा, बस ठीक है, मतलब बार बार वीडियो का ही चिंता की बंद तो नहीं है। तो इसमें अब हम देखते हैं
पूर्वी पश्चिमी सब बिंदु देखेंगे कि कौन कहाँ तक जो है फैला हुआ है, मतलब लास्ट कौन सा पॉइंट है। आज मैप नहीं बढ़िया बन रहा है, ठीक है, इतना मतलब ध्यान से मतलब अच्छे से नहीं बना रहे हैं, ठीक है। तो इसमें जो है आपका ये रहता है सबसे दक्षिणी बिंदु कन्याकुमारी, ठीक, सबसे दक्षिणी बिंदु आपका है कन्याकुमारी, ठीक। कन्याकुमारी कहाँ है, तो तमिलनाडु में है कन्याकुमारी, जो भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु है, लेकिन मुख्य भूमि का है। अगर आप द्वीप समूह को जोड़ के देखेंगे तो सबसे दक्षिणी बिंदु जो है वो है इंदिरा पॉइंट या इंदिरा बिंदु। ये जो है क्या है, ये आपका 6 डिग्री से शुरू हो जाता है, जबकि ये 8 डिग्री 4 मिनट से है। तो सबसे अगर देखेंगे पूरे भारत का तो इंदिरा बिंदु रहेगा, इंदिरा पॉइंट रहेगा, लेकिन अगर इस तरीके से देखेंगे तो कन्याकुमारी आपका रहेगा जो मुख्य भूमि का। इसके बाद देखेंगे सबसे उत्तरी में जो रहता है तो लद्दाख है आपका, ठीक, लद्दाख आपका रहेगा। और लद्दाख के बाद यहाँ अगर हम बात करें सबसे पश्चिमी तो यहाँ पे आपका रहेगा गौहर माता, और जो कि गुजरात में है, और अरुणाचल प्रदेश में है आपका किविथ या किविथु भी कहते हैं, ठीक है, जो कि लोहित जिले में है, अरुणाचल प्रदेश के लोहित जिले में। ये आपके पूरे हैं कौन कौन से, तो ये आपके हैं मतलब उत्तर पश्चिम दक्षिण, ठीक है, ये सभी क्या है कि आपके ऐसे स्थान हैं जो भारत के सबसे उत्तरी, सबसे दक्षिणी, सबसे पूर्वी और सबसे पश्चिमी स्थान हैं। इसके बाद हम बात कर लेते हैं कुछ ऐसे इंपॉर्टेंट स्थान हैं जो हमें जानना जरूरी है, जैसे मौसिनराम, सबसे अधिक बारिश करने वाला या सबसे अधिक बारिश होने वाला जो एक स्थान है वो है मौसिनराम, जो कहाँ है, तो ये आपका है खासी पहाड़ी, मेघालय में एक खासी पहाड़ी है, ठीक है। तो इसी पे एक खासी पहाड़ी है और इसी पे जो है क्या है, ये मौसिनराम, जहाँ पे जो है सबसे अधिक बारिश होती है, ठीक है। 11,000 मिली तक जो है 11,000 प्लस मिली यहाँ पे जो है मिलीमीटर तक जो है बारिश हो जाती है। इसके बाद हम बात कर लेते हैं जो है एक आपका चिल्का झील है, जिसे जानना ज़रूरी है। और फिर जो सबसे गर्म स्थान है, ठीक है, तो आपका सबसे गर्म स्थान आप देखेंगे तो राजस्थान में ये है आपका सबसे गर्म स्थान है, ठीक है। पूरे भारत में राजस्थान में सबसे गर्म स्थान है, जहाँ पे अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे जो है 50 डिग्री सेल्सियस जो है यहाँ पे तापमान जो है मापा गया था, ठीक है। और ये जो है कहाँ है, तो जिला बीकानेर, ठीक है, राजस्थान में एक ज़िला है बीकानेर, और यहाँ पे है, यहाँ 50 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है मापा गया था 1991 ईस्वी में। इसके बाद जो है आपका लद्दाख में है, ठीक है, सियाचिन ग्लेशियर के पास, ठीक है। जो बात करें हम बर्फीला क्षेत्र है, ठीक, और वो इसी के साथ एक है केटू काराकोरम, जो सबसे ऊंचा स्थान भी है, और यहाँ पे सियाचिन के पास जहाँ पे -45 डिग्री सेल्सियस जो है तापमान मापा गया था, जो सबसे ठंडा जो है क्षेत्र के रूप में जाना जाएगा। इसके बाद आपका एक जो है मजूली आइलैंड है, मजूली आइलैंड नदी द्वीप है, ठीक है, रिवराइन आइलैंड है, नदी द्वीप है जो ब्रह्मपुत्र नदी पर है, और इसे जो है एक डिस्ट्रिक्ट भी घोषित किया गया है, एक जिला भी घोषित कर दिया गया है। अब इसके बाद अगर हम बात करें तो यहाँ पे जो है आपका अगर हम देखेंगे तो भारत में एक मरुस्थल है थार मरुस्थल, जो मतलब रेगिस्तान जिसे हम लोग कहते हैं। तो सबसे अधिक जो है वहाँ पे अगर भारत में सबसे बड़ा कोई मरुस्थल है तो है आपका थार मरुस्थल। इसके बाद हम देखेंगे कि जो है आखिर सबसे अधिक जलीय सीमा लगने वाला कौन सा स्टेट है, तो आपका गुजरात है, और सबसे कम लगने वाला आपका गोवा। अब एक चीज़ थोड़ा सा उधर छूटा था तो इसे हम बता देते हैं कि यहाँ से यहाँ तक की जो बाउंड्री आपकी लगती है, जो अस्थली बाउंड्री, तो अस्थली बाउंड्री टोटल आपका 15,200 किलोमीटर। और बात करें जली बाउंड्री तो अगर टोटल देखेंगे अंडमान निकोबार सब जोड़ के तो 7,516.6 किलोमीटर, लेकिन अगर केवल मुख्य भूमि की देखेंगे तो 6100 किलोमीटर जो है ये बाउंड्री आपकी लगती है।
और टोटल क्षेत्रफल की बात करें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर जो है हमारे भारत का क्षेत्रफल है। ठीक, ये डाटा जो है आप लोगों को मतलब काफ़ी हेल्पफुल रहेगा, कहीं भी आप देखेंगे इसको। तो ये रहा आपके भारत का टोटल जो है जितना भी हमने आप लोगों को बताया। बाकी हम लोग चैनल वैनल जितना रहता है, ये जो अंडमान निकोबार और इधर लक्षद्वीप के पास जितना चैनल रहता है, बाकी बाद में हम लोग इसमें जब इसका भौगोलिक देखेंगे तो इसमें हम लोग डिटेल में पढ़ेंगे। तो अभी जो है आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। बाकी कल से जो आपका स्टार्ट होगा तो इसमें हम पूरी तरीके से भौतिक विभाजन करने के बाद ही भारत को स्टार्ट करेंगे। तो आई होप आप लोगों को ये सेशन पसंद आया।